मेरी जो बेटी वो आजकल देखते हैं वो जो है एक डियाना है और एक डियाना के अलावा एक और कार्टून बहुत ज़्यादा अच्छा है जो मिस्टर बीन। आप मिस्टर बीन देखती हैं? नहीं? आज हम आपको रावलपिंडी के एक इलाके चकलाला स्कीम 3 में जमीला सुल्ताना फाउंडेशन पे लेके आए हैं, जहां पे कि थैलेसेमिक बच्चों को स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो आइए चलते हैं उनके सिस्टम और उनके निज़ाम का पूरा एक मुआयना करते हैं। इस वक्त हम यहाँ पे इनके ट्रांसफ्यूजन वार्ड में खड़े हैं जो कि लेडीज़ के लिए डेडिकेटेड है, और यहाँ पे हम एक रैंडमली एक पेशेंट के पास आए हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका बेटा? आयशा। तो आयशा, आप यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन के लिए आई हैं? हाँ जी, मैं यहाँ पे 2009 से आ रही हूँ ट्रांसफ्यूजन के लिए, और टिल नाउ मैं यहीं से ट्रांसफ्यूजन करा रही हूँ। तो इसके अलावा और कोई इदारे नहीं पिंडी में? इसके अलावा शुरू में काफ़ी ज़्यादा थे, फिर पापा ने 2009 यहाँ पर हम लोग आए हैं। तो यहाँ पर ना सिर्फ फिज़िकली आपका ख्याल रखा जाता है बल्कि मेंटल हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा तरजीह दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर आप नॉर्मल एक इंडिविजुअल की तरह लाइफ गुजार सकते हो। अच्छा। यस। तो आप खुद क्या करती हैं? मैं BS की स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस नमक यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपका क्या आगे फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान वेब डेवलपमेंट की तरफ से है, मतलब जो करियर में चल रही फ़िलहाल, तो मेरा भी यही शौक़ है कि मैं इसी पे आगे जाऊँ, लेकिन अल्लाह नोज़ व्हाट वर्क्स फॉर मी। चलो, थैंक यू वेरी मच। एक और हमारे साथ यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन के लिए खातून आई और इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? कौसर रो। कौसर, आप कब से यहाँ पे करवा रही हैं? मैं तकरीबन 1 साल हो गया मैं यहाँ पे आई। कैसा है यहाँ पे, आपने इस इदारे को कैसा पाया? अच्छा है, कंप्लीट एक पैकेज है, मेडिसिन भी दे रहा है, अच्छी स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, टेस्ट भी करवा रहे हैं, फ्री सारा दे रहे हैं, तो काफ़ी बेहतर है। तो आप पिंडी से ही आपका ताल्लुक है? दीर से। दीर से? तो दीर से यहाँ पे आप ट्रांसफ्यूजन के लिए आती हैं? वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी अब तक नहीं बनी। अच्छा। स्वात में है, लेकिन वो भी हमें फासला पड़ता है, फिर इस्लामाबाद बेहतर है। तो आपको महीने में कितनी दफ़ा आना पड़ता है यहाँ पे? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा आप ट्रांसफ्यूजन के लिए आती हैं। तो यहाँ पे आपको लगता है कि सबसे अच्छी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है? बहुत बेहतर है। इस वक्त एक और हमारे साथ ट्रांसफ्यूजन करवा रही है बच्ची, तो इससे भी हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुनैरा जवेद। तो जुनैरा, आप यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन करवा रही हैं? जी। तो कब से करवा रही हैं आप यहाँ पे? मैं 2017 से करवा रही हूँ। अच्छा जी। तो आपके महीने में कितनी दफ़ा आना होता है आपको यहाँ पे? 2 दफ़ा आती हूँ मैं, मंडी बहावलदीन से आती हूँ। कहाँ से आती हैं आप? मंडी बहावलदीन से। मंडी बहाउद्दीन से यहाँ पे आप जी। ट्रांसफ्यूजन करवाने के लिए आती हैं? तो कौन आता है साथ? मेरी मम्मा आती हैं। और यहाँ पे आप ट्रांसफ्यूजन करवाती हैं और फिर वापस मंडी बहाउद्दीन हाँ चले जी। जाती हैं? तो मंडी बहाउद्दीन में थैलेसेमिक सेंटर ऐसे नहीं है? नहीं, वहाँ तो नहीं है, लेकिन सरगोदा जाती थी मैं, उनका निज़ाम नहीं अच्छा था बिल्कुल भी। ठीक। तो यहाँ का निज़ाम कैसा है? इनका निज़ाम बहुत अच्छा है, बिल्कुल परेशानी नहीं होती किसी किस्म की भी। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शाजिया यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि ट्रांसफ्यूजन एंड कोलेजन डिपार्टमेंट की हेड हैं। तो आइए हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाजिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। थोड़ा अपना बताइए ना, ज़रा यहाँ पे थोड़ा तारुफ करवाइए और अपने वार्ड के मुतालिक बताइए ना। हाँ जी, मैं जमीला सुल्ताना फाउंडेशन को मैंने ज्वाइन किया था 2005 से। ऑलमोस्ट मुझे 17 इयर्स हो गए इन बच्चों को सर्विसेज देते हुए। और जब ये बच्चे मेरे पास रजिस्टर हुए थे तो आप सोचिए कि अब 17 साल से अब ये जवान हो चुके हुए हैं, एडल्ट एज में हैं। और मेरा और इनका रिलेशन एज अ डॉक्टर भी है, एज अ मदर भी है और फ्रेंड भी हैं। बहुत से बच्चे जो हैं अपने बहुत से पर्सनल इश्यूज़ जो हैं, स्पेशली बच्चे तो बच्चे, उनकी माएँ भी
मेरे साथ इस तरह डिस्कस करके मेरे से ओपिनियन लेती हैं और अक्सर कहती हैं कि हम आपसे मिलते हैं जब, तो उसके बाद हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं और टेंशन हमारी रिलीव हो जाए। इनमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत माशाल्लाह से पाए के एक्टर हैं, अच्छा, और एक्ट्रेसेस हैं। यस यस, आप उनको जो मर्जी रोल दें। और आप इमेजिन नहीं करेंगे कि हमारे थैलेसीमिया डे का फंक्शन होता था तो उसमें इनकी परफॉर्मेंस एक पाए के लेवल की होती थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो इतना फ्रेंडली है कि किसी को बच्चों को खुद फील नहीं होता। इस वक्त मेरे पास तकरीबन 1000 एक रजिस्टर्ड बच्चे हैं। 1000 प्लस। जी, डॉक्टर साहब, उस 1000 में से जो डेली बेसिस पे आपके पास कितने बच्चे आते हैं? डेली मिनिमम मेरे पास 30 ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं। 30 मिनिमम। transfusion, हाँ जी, minimum। मिनिमम ना। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी जैसे फरमाया कि यहाँ पे बहुत से बच्चे हैं जो बड़े टैलेंटेड हैं, और अभी मैंने आपके वार्ड में देखा है बेतहाशा बच्चियाँ बैठी हुई हैं, तो आपने कहा कि जी बहुत अच्छा पढ़ती भी हैं, तो आया पढ़ाई के साथ साथ इनके जो मतलब शादी के मामलात हैं वो किस तरह मैनेज होते हैं? मतलब ये इशू जो ये टॉपिक जो है ना बहुत सेंसिटिव है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज से 10 इयर्स बैक मैंने स्टार्ट लिया था इस चीज़ पे ना। थिंकिंग तो मेरी इससे पहले ही थी, क्योंकि मैं ज़रूर सोचती थी जब आप ये बच्चे टीन एज में जाते हैं ना, इनकी साइकी चेंज हो जाती है, और सबसे पहला इनका क्वेश्चन यही होता है कि वाई वी आर, आई एम, बाकी क्यों नहीं ना। मेरा एक बच्चा है उसामा अतीक, उसकी आफ्टर 10 इयर्स जाके शादी हुई। अच्छा। हाँ जी, लेकिन ये नॉन स्टॉप स्ट्रगल जारी रही। अच्छा। और इसके साथ और भी काफ़ी बच्चे हैं। तो वो जो उसकी जो शादी हुई वो नॉर्मल से हुई, वो उन्होंने नॉर्मल से की शादी, और माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से वो लाइफ अपनी हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। उसामा की करवाई है, कोई फीमेल की भी आपने करवाई? जी बिल्कुल, एक फीमेल है माशाल्लाह से, उनका 6 मंथ्स का भी बेबी भी है, और उसके हस्बैंड नॉर्मल हैं। इस तरह मेरे काफ़ी बच्चों की शादियाँ हो चुकी हैं। मैंने इस थॉट के साथ स्टार्ट किया था कि अगर अल्लाह ने मुझे नहीं दिया तो ये भी सब मेरे बच्चे हैं। तो अब मैं जब भी बात करती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ मेरे बच्चे ऐसे हैं ऐसे हैं, तो सब मुझे पूछते हैं अच्छा आपका बेटा भी थैलेसीमिक है? तो मैंने कहा नहीं है तो नहीं, जो मेरा एक्चुअल सन है, लेकिन बाकी भी मैं इनको अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करती हूँ, और अल्लाह मुझे ऐसा ही रखे। मेरी दुआ तो यही है। हमारी आपसे ज़्यादा दुआ है कि अल्लाह आपको ऐसे ही रखे। और इंशाल्लाह ऐसे ही रखेगा जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस वक्त यहाँ पे हम एक 7 साल की बच्ची अस्मा के पास बैठे हुए हैं और उनकी वालदा से हम थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह पाक का शुक्र है। तो अस्मा आपकी एक ही बेटी है? जी एक ही बेटी है। तो कब से आप इस इदारे में आ रहे हैं? मैं 3 साल से आ रही हूँ इस इदारे में। तो कैसा है यहाँ पर सर्विसेज? यहाँ की बहुत अच्छी है, और बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं बच्चों की, मेडिसिन का भी, हर चीज़ का, खाने पीने का, हर किस्म का। तो कहाँ से आपका? पिंडी से ही ताल्लुक़ है? मेरा कश्मीर से। कश्मीर से है। तो इस इदारे की और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं? ये कोऑपरेटिव बहुत हैं, और अगर इनके पास ब्लड ज़्यादा हो तो ये कॉल करके बुलाते हैं कि हमारे पास ब्लड है, आप आएँ लगवाने के लिए। तो इनका स्टाफ का जो है रवैया कैसा होता है? बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेट करते हैं हर चीज़, हर मामले में। और मैं यही कहूँगी कि कश्मीर में भी ये सेटअप होना चाहिए। बिल्कुल। और वहाँ से जो बच्चे यहाँ आते हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं, हर कोई सरमाएदार तो नहीं है, और आजकल आपको पता है महंगाई कितनी है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ पे एक सेंटर होना चाहिए। वहाँ के बच्चे बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल इलाकों से आते हैं, तो उनके लिए आसानी होनी चाहिए। बाजी अल्लाह करे हमारे इस खुदी के प्रोजेक्ट से हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपका पैगाम आगे कश्मीर तक लेके जाएं, और अल्लाह करे कल को आपको जो 5 घंटे की ड्राइव करके यहाँ पे आना पड़ा, अल्लाह करे आने वाले दिनों में आपके कश्मीर में भी ऐसा सेटअप हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ रुबाब मौजूद हैं जो कि एक थैलेसीमिक हैं और यहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं, तो आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी रुबाब, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप थोड़ा अपने मुतालिक बताइए। मैं थैलेसीमिक पेशेंट हूँ। मैं यहाँ से तकरीबन 19 साल से ब्लड लगवा रही हूँ, ट्रांसफ्यूजन करवा रही हूँ, और यहाँ पे साथ जॉब भी कर रही हूँ। मैं एज अ स्टाफ नर्स की जॉब कर रही हूँ, और यहाँ का सेटअप बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है, और जितने भी थैलेसीमिया के बच्चे यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनका ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाता है।
और जो ब्लड के लिए आते हैं उनको उनकी एक्स्ट्रा केयर की जाती है। और मैं खुद से भी मुझे ये काम अच्छा लगता है कि मैं अपने जैसे बच्चों की केयर करूँ। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर जवाद साहब मौजूद हैं, तो हम डॉक्टर जवाद साहब से अब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी डॉक्टर जवाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब, कब से आप इस इदारे में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे जी हैं? मैं तकरीबन मुझे इस इदारे में 5 साल हो गए। तो बाकी इदारों में और इस इदारे को ज्वाइन करने की वजह क्या है? इदारे तो बहुत सारे हैं, ट्विन सिटीज़ में भी बहुत सारे इदारे जो थैलेसीमिक बच्चों के लिए काम करें, लेकिन एक जमीला सुल्ताना फाउंडेशन की जो खूबसूरती है इस इदारे की वो ये है कि यहाँ पे बच्चों को साथ में मुलाजमत के मौक़े भी फराहम किए जाते हैं। अच्छा। जिस तरह से जिस उनका इंटरेस्ट होता है, उनकी प्रॉपर करियर काउंसलिंग होती है, करियर काउंसलिंग के हिसाब से उनका जिस तरह का इंटरेस्ट होता है उनको उस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। अगर किसी का कंप्यूटर की तरफ इंटरेस्ट होता है तो फिर उनको कंप्यूटर सेक्शन के अंदर कोई जॉब दी जाती है। जिनको अपने जैसे ही पेशेंट्स का ख्याल रखने का जिनको दिल करता है तो उनके अंदर एक एम्पैथी होती है अपने जैसे ही बच्चों के लिए, तो फिर उनको फिर स्टाफ नर्सेस के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, कैनुला लगाने की उनको वो दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। मुझे 18 ईयर्स हो गए यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन करते हुए, और साथ में कंप्यूटर में डाटा एंट्री की जॉब भी कर रहा हूँ। आप खुद भी थैलेसीमिक हैं? हाँ जी। और 18 साल से यहाँ आपकी ट्रांसफ्यूजन हो? हाँ जी, 18 ईयर्स से यहाँ से ट्रांसफ्यूजन भी करवा रहा हूँ। अब इन्होंने जॉब भी प्रोवाइड की है, डाटा एंट्री की कर। आपकी तरह के और लोग भी यहाँ पे इसी तरह जॉब कर रहे होते हैं? हाँ जी, और भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। तो आपको कैसी लगती है इनकी यहाँ पे सर्विसेज? बहुत अच्छी है, इस जैसी है और कहीं भी नहीं है। काफ़ी 18 ईयर्स मुझे हो गए हैं, लेकिन ऐसी मैंने कहीं भी नहीं देखी। ठीक ठीक, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम जमीला सुल्ताना फाउंडेशन की लैब में मौजूद हैं, और आप यकीन करें कि इतनी खुशी भी है इनकी लैब को देख के कि अंडर वन रूफ़ ये तमाम थैलेसेमिक जो पेशेंट इनके पास आते हैं उनको ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ लैब फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो एक चीज़ को उन बच्चों की जो है जो थैलेसेमिक हैं ये उसका बड़े प्रॉपर तरीके से ख्याल रखते हैं। और इस वक्त हम लैब में इनके जो लैब डिपार्टमेंट को जो हेड करते हैं एहसन साहब, वो हमारे साथ मौजूद है, और हम एहसन साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा करके हमें अपनी तमाम सर्विसेज के मुतालिक बताएं। जी एहसन साहब, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। तो एहसन भाई, शुरुआत करते हैं। आप थोड़ा सा ज़रा हमें बताइए कि जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो कौन कौन सी मशीनरी पे क्या क्या प्रोसीजर किए जाते हैं? बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमारा ये सिस्मेक्स है, ये हेमेटोलॉजी एनालाइज़र कहते हैं इसे। ये इसके ऊपर ब्लड सीपी चेक करते हैं सबसे पहले। जैसे ही पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हम ब्लड सीपी करते हैं, और इसमें WBCs, वाइट ब्लड सेल, RBCs, सारी चीज़ें, मतलब ब्लड की कंप्लीट जो पिक्चर होती है ना वो आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, ठीक हो। फिर उसके बाद हमारे पास वो केमिस्ट्री एनालाइज़र हैं जिसके ऊपर हम LFTs, उनके RFTs, उनके शुगर वगैरह चेक करते हैं। ये एनालाइज़र है हमारे पास। ठीक। इसमें पेशेंट के LFTs, RFTs, शुगर वगैरह सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं। और ये कंपलसरी पार्ट है, कोई भी पेशेंट आएगा तो इस पूरे प्रोसेस से उसके ब्लड ने गुजरना ही पूरे। ठीक। जैसे ही सुबह आते हैं तो उनका ये प्रोसीजर शुरू हो जाता है। 8 बजे यहाँ पे हम काम शुरू करते हैं। ये हमारी 2 करास मशीन है, इसको इनक्यूबेटर कहते हैं। इनक्यूबेटर, ठीक है। इसमें पेशेंट्स के सेल और सारा प्रोसीजर करके तो इसमें हम 15 मिनट्स के लिए इसको इनक्यूबेट करते हैं। ठीक है। इनक्यूबेट करने के बाद फिर ये इसका सेंट्रीफ्यूज है, इसमें 15 मिनट्स के लिए हम रखते हैं। ये हमारे पास आज के क्रास मैच हुए हैं जो बच्चों का भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हुआ हो। तो ये जो हमारी मशीन है ना ये बहुत ही रेयर है। अच्छा। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत ही कम ऐसे इदारे हैं जो इसको अफोर्ड कर रहे हैं। इसके अलावा फिर हम स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास ये मशीन है। ठीक। इसके अंदर हेपेटाइटिस B, C, HIV, सिफिलिस वगैरह सारे डोनर्स के हम टेस्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक। और पेशेंट्स का फेरेटिन भी हम चेक करते हैं। हर 3 माह बाद पेशेंट का फेरेटिन रिपीट होता रहता है इस पर। ठीक। फिर आता है ये, इसको कहते हैं क्राईफ्यूज। ठीक। क्राईफ्यूज का काम क्या है कि ये जब FFP और प्लाज्मा और प्लेटलेट्स वगैरह बनाते हैं हम इसके ऊपर। ठीक। तो इसके FFP जो फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा है जो हमारी नीड नहीं है लेकिन फिर भी हमने रिज़र्व रखा हुआ है उन लोगों के लिए
जो हमें ब्लड डोनेट करते हैं, या वो इदारे जैसे पिम्स है, होली फैमिली है, जहाँ पे इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। हमारी ज़रूरत RCC है, लेकिन हमने फिर भी पेशेंट्स के लिए रखा हुआ है। जैसे कोई भी बंदा बाहर से आ जाए कि जी, अगर मैं इसको आसान अल्फाज में कहूँ तो जो रेड सेल्स हैं वो थैलेसेमिक पेशेंट को लग जाते हैं, और जो प्लाज्माज हैं उन्हीं ब्लड के वो आप अपने पास प्रिजर्व कर रहे हैं। तो कहाँ पे प्लाज्माज रखे होते हैं? ये प्लाज्माज हैं, ये ग्रुप वाइज हमारे पास सारे प्लाज्मा स्क्रीन होकर पड़े हुए हैं। ठीक। हमारे इसके अंदर हम अनस्क्रीन ब्लड वगैरह इसके अंदर स्टॉक करते हैं। ठीक है। तो जब स्क्रीन हो जाता है ब्लड, सारे प्रोसीजर से गुजर गया, तो वो फिर इसमें आ जाता है। ये स्क्रीन पे डिस्प्ले क्या चीज़ हुई है? ये टेम्परेचर चार्ट है। अच्छा, ये डेली बेसिस पे मेंटेन होता है? हमारी 3 शिफ्ट्स हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। ठीक। इधर 24 आवर्स जो है ना अवेलेबल होता है। ठीक है। एक लैब टेक्नीशियन किसी भी टाइम किसी को इमरजेंसी में ब्लड चाहिए हो तो हम प्रोवाइड करते हैं। फिर ये प्लेटलेट्स के लिए ये भी हमारे पास इनक्यूबेटर है जो प्लेटलेट को सेव करते हैं इसमें। फिर जो पॉजिटिव केसेस होते हैं, ठीक, पॉजिटिव केसेस में आ जाता है हेपेटाइटिस बी कोई पॉजिटिव आ गया, HCV पॉजिटिव आ गया, सिफिलिस पॉजिटिव, HIV, ये MP, ये डोनर की स्क्रीनिंग होती है। उनमें से कोई भी ग्रुप पॉजिटिव आता है वो हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। वो फिर NCPC वाले आते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से डिस्कॉर्ड का एक प्रोसीजर है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये बहुत बहुत इस वक्त हमारे साथ कर्नल तौकीर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जमीला सुल्ताना फाउंडेशन के। तो उनसे अब हम उनके इदारे के मुतल्लिक गुफ्तगू शुरू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए कर्नल साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, कैसे हैं आप? ठीक है सर, सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह खैर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। तो कर्नल साहब थोड़ा सा तारुफ करवाइए ना अपने इदारे का। सर बेसिकली जमीला सुल्ताना फाउंडेशन ये इस्टेब्लिश किया था 2006 में। प्रीवियसली ये इस्लामाबाद में काम कर रहा था, फिर इसको यहाँ पे शिफ्ट किया गया। इस वक्त हमारे पास 1000 से ऊपर थैलेसेमिक पेशेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास जो एक 1 विंडो ऑपरेशन के तहत हम ये सारा ट्रीटमेंट करते हैं, जिस पे इनके तमाम टेस्ट, जो हमारे पास एक लैब है, ब्लड बैंक है, लाइसेंस्ड है अंडर पंजाब ब्लड बैंक अथॉरिटी। बिल्कुल ठीक। हमारे पास इसकी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, पैथोलॉजिस्ट हैं, प्रॉपर एक हेमाटोलॉजिस्ट हैं जो ये सारी सर्विसेज लुक आफ्टर करते हैं। फिर हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट है, जहाँ पे हमारे पास 30 बेडेड फैसिलिटी है और वहाँ पे डेली हम 30 पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक। उसके अलावा हमारा एक ब्लड प्रोग्राम डिपार्टमेंट है जो कि एक्सक्लूसिवली डिप्यूटेड है, जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाके ब्लड कैंप्स करना, वहाँ पे अवेयरनेस देना और वहाँ से ब्लड कलेक्ट करके लाना, और फिर अकॉर्डिंगली हम उसकी स्क्रीनिंग और सारा प्रोसेस करने के बाद ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास एक प्रिवेंशन डिपार्टमेंट है। बिल्कुल ठीक। प्रिवेंशन डिपार्टमेंट बेसिकली ये जितने भी थैलेसेमिक पेशेंट्स हैं, इनकी एक्सटेंडेड फैमिली स्क्रीनिंग की जाती है, क्योंकि इनके अंदर थैलेसीमिया माइनर के केसेस होते हैं। और फिर जितनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हैं, वहाँ पे जो हम डोनेशन लेते हैं, ब्लड डोनेशन लेते हैं, तो उनके थैलेसीमिया स्क्रीनिंग भी साथ हो जाती है। उसके अलावा हेपेटाइटिस B, C, HIV, मलेरिया, सिफिलिस वगैरह की भी हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो हेपेटाइटिस का जो पॉजिटिव केसेस होते हैं, उसकी हम फर्दर PCR टेस्ट और उसकी तमाम जो ट्रीटमेंट है विद मेडिसिन्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन, उसकी स्क्रीनिंग, वो भी हम अंडर वन रूफ करते हैं, जिसमें नॉट ओनली पेशेंट्स पर इसमें जितने भी ब्लड डोनर्स होते हैं उन सब की हम वो प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो एक साइकोलॉजिस्ट है, जितने भी पेशेंट्स और पेरेंट्स होते हैं, इनकी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, क्योंकि ट्रॉमा रहते हैं और काफ़ी हार्ड प्रेस्ड किस्म की लाइफ होती है, तो इनकी काउंसलिंग का प्रोसेस भी हम यहीं पे करते हैं, जो कि डेली सेशंस वगैरह होते हैं। बिल्कुल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट GSF। तो डॉक्टर साहब, दिल्ली की जो आपके पास ह्यूमन ट्रैफिक है पेशेंट्स की,
कितना इनफ्लो डेली बेसिस पे, मतलब आपके पास ये ट्रांसफ्यूजन के लिए आते हैं बच्चे यहाँ? हमारे पास तकरीबन 30 पेशेंट्स डेली आते हैं विद अटेंडेंट्स। और ये तकरीबन सुबह से लेकर 3 से 4 बजे तक इनका पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें ट्रांसफ्यूजन होती है और इनके टेस्ट होते हैं, इनके फिर जितनी भी ट्रीटमेंट होती है उसकी मेडिसिन भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से लेके जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने बच्चे थैलेसेमिक इनरोल्ड हैं उनको ट्रांसफ्यूजन, मेडिसिन, टेस्ट, लैब फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ बिल्कुल फ्री दी जाती है? कम्प्लीटली फ्री। कर्नल साहब, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा डोनेशन की ज़रूरत पड़ती होगी, तो डोनेशन के लिए फिर आपका क्या क्राइटेरिया होता है? बेसिकली ये प्रोजेक्ट है ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी का और मोहम्मद असद ख्वाजा साहब हैं उसके CEO। ठीक। तो ये कम्प्लीटली जो इसका फाइनेंशियल बर्डन है वो उन्होंने अपने पास रखा हुआ है और हम किसी किस्म की डोनेशन बाहर से नहीं लेते और वहीं पे ही सारा कुछ ये हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट एक्सक्लूसिव जो इसकी फाइनेंशियल वो है बर्डन है वो उन्होंने अपने सर पे लिया। मतलब यहाँ पे इस इदारे में कोई 1 रुपये की भी डोनेशन नहीं ली जाती? नहीं, हम यहाँ पे कोई डोनेशन। तो अगर कोई, जैसे मैं आज आया हूँ और मैं आपके इदारे से बहुत मुतासिर हुआ हूँ और अगर मैं डोनेशन देना भी चाहूँगा तो मुझे इनकार कर दिया जाएगा? हम आपसे ब्लड डोनेशन ज़रूर लेंगे। ब्लड डोनेशन ठीक होगी बात, ठीक। नहीं, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। ये बड़ी, मतलब शायद अभी तक खुद ही के प्रोजेक्ट में हमें जहाँ जहाँ पे भी जाने का इत्तेफाक हुआ है, दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन कि जिस जगह पे जाके हमें मतलब आइडिया हो रहा है कि कोई 1 रुपये की भी डोनेशन नहीं। तो कर्नल साहब, उसकी वजह से तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेशेंट तो बहुत ज़्यादा इनरोल्ड होंगे, तो क्या आपका कोई ऐसा क्राइटेरिया भी है कि मंथली बेसिस पे इतने पेशेंट्स को इनरोल करना है कि इट्स एन ओपन, कि जो भी जितने भी पेशेंट आ जाए आपने उनको फैसिलिटेट करना ही करना है? फ़िलहाल तो हमने इसको ओपन रखा हुआ है, ठीक। बट ग्रेजुअली जिस तरीके से रेशो बढ़ रही है पेशेंट्स की रजिस्ट्रेशन की, तो माइट भी इसका कोई हम बाद में कोई सब्स्टिट्यूट निकालें या इसकी कैपेसिटी एनहांसमेंट करें। तो फॉर द टाइम बीइंग तो हम इसको कर रहे हैं। मे बी कि हमें बाद में कोई शिफ्ट प्रोग्राम भी चलना पड़ेगा कि हम सेकंड शिफ्ट में भी कुछ पेशेंट्स को वो देखें। हमारा इनफैक्ट जो पेशेंट्स का ट्रांसफ्यूजन है या ट्रीटमेंट है वो तो उनको सूट करता है सुबह 8:30 से 3-4 बजे तक। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमारा सेंटर जो है उसमें ब्लड बैंक और लैब है, तो ये 24/7 काम 24/7, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि जितनी भी टेस्टिंग होती है वो राउंड द क्लॉक चलती रहती है। तो ये 3 शिफ्ट्स में काम कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो जो अभी जैसे हमने आपके सेटअप को विज़िट किया है, तो एक तो बड़ी खुशी भी है कि बहुत नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है, बड़े दिल को खुशी हुई। पेशेंट से मुलाकात हुई, उनके जो रिमार्क्स हैं, मतलब इतनी दुआएं आप लोगों को मिलती हैं। तो आप इनके इलाज के अलावा क्या इनकी एजुकेशन या इनके जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उसके लिए भी कुछ सोचते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, इसमें हम इनको सपोर्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसमें बेसिकली इनसे कोई हार्ड वर्किंग जो है वो ज़रा मुश्किल होती है, मुश्किल हो जाती है, सॉफ्ट किस्म की जो है। मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसमें हमने इनको एक IT का एक कोर्स यहाँ पे हमने एक इदारे से बात करके उनको पे किया और यहीं पे ही सारा कुछ उसका हमने प्रोग्राम एक 3 मंथ्स का वो किया। फिर उसके अलावा हम इनकी एजुकेशन में भी हेल्प करते हैं जो हार्ड प्रेस्ड होते हैं। फिर तीसरा ये था कि जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जैसे ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी में है या इधर है तो उनके एम्प्लॉयमेंट का भी बंदोबस्त करें। अच्छा कर्नल साहब, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गवर्नमेंट थैलेसेमिक की मतलब अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रोल प्ले कर सकती है आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट लेवल पे अभी तक उतनी ओनरशिप नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, कम से कम अवेयरनेस के हिसाब से। मैंने मुख्तलिफ फोरम्स पे कुछ सजेशंस भी दी थी। मैंने कहा अगर आप एक्टिवली उनके ट्रीटमेंट में या बाकी चीज़ों में आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम अवेयरनेस में, लाइक पोलियो कैंपेन है, इसी तरह की कुछ अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाएं ताकि जो हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन में 6% थैलेसीमिया माइनर जो लोग हैं जो कि रूट काज होते हैं थैलेसीमिया मेजर बच्चे पैदा होने की, तो उनको अपना स्टेटस मालूम हो सके।
फिर इस तरह के इदारे जो है फ्री स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस दे दे, कैंपेन्स चलाएं कि अपना थैलेसीमिया का स्टेटस मालूम करें और दो थैलेसीमिया माइनर आपस में शादी ना करें, तो सो फार इनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इसमें प्रोविंसेस में लेजिस्लेशन भी हुई है, लेकिन वो लेजिस्लेशन की हद तक है, प्रैक्टिकली इनका कोई इतना ख़ास रोल नहीं है। बट मेरी सजेशन यही होगी कि वो इसमें अवेयरनेस में ज़रूर अपना की पार्ट एक्टिविटी, पोलियो की तरह जिस तरह इतनी कंट्री वाइड चल रही है उसको शुरू करें। बिल्कुल ठीक। तो कर्नल साहब, आखिर में जितनी खूबसूरत सर्विस आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई एक पैगाम जो आप बाकी इदारों के नाम देना चाहें सर? हाँ, मैं एक जो मेरा अभी जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो इस वक्त ब्लड डोनर्स की सेफ्टी और सेफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें थोड़ा प्रमोट करना चाहिए। तो मैं तमाम इदारों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो कम से कम जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक ब्लड की, एक तो उसकी बाय प्रोडक्ट्स की या उसकी जो रेड सेल्स चूँकि इनको लगाए जाते हैं तो वो एक तो होल ब्लड इसको ना लगाएं। सेकेंडली जो प्रॉपर उसकी स्क्रीनिंग का प्रोसेस है वो ज़रूर स्क्रीनिंग करें, क्योंकि इसमें थैलेसीमिया पेशेंट्स ऑलरेडी एक बड़ी हार्डशिप्स में से गुज़र रहे होते हैं, तो अगर वो इन्फेक्टेड ब्लड उनको ट्रांसफ्यूज़ होता है तो आप समझ सकते हैं कि वो एक एडिशनल उसमें प्रॉब्लम में चले जाते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे इदारे काम कर रहे हैं तो वो सेफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है इसको ज़रूर इंश्योर करें कि वो इन्फेक्टेड ब्लड ना लग सके। कर्नल साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और इस दुआ के साथ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म, खुद ही के प्लेटफॉर्म से जौन से भी थैलेसेमिक इदारे जो जहाँ पे भी काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, मैं उनसे ज़ाती रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा आपके इदारे को आके ज़रूर विज़िट करें। यकीन जाने कि जिस तरह के SOPs के अंडर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, इंतहाई दिल को खुशी भी है और इतना आज प्राउड फील कर रहे हैं हम कि हमें, हमारे मुल्क में भी ऐसे इदारे हैं जो कि 1 रुपये की डोनेशन नहीं लेते और अपनी मदद आपके तहत इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।